क्या आप जानते हैं कि साल 2025 में केदारनाथ की धरती पर कुछ ऐसा घटने वाला है जो पूरी मानवता की दिशा बदल सकता है। एक गुप्त भविष्यवाणी कहती है, हिमालय की गोद में छुपा है वो रहस्य जो भगवान कल्कि के आगमन का संकेत देता है। क्या ये सिर्फ कथा है या आने वाला है एक महाविनाश और पुनर्जन्म का युग? 2 मई 2025 वो सुबह बाकी सुबहों जैसी नहीं थी। केदारनाथ के कपाट खुले, लेकिन इस बार जैसे स्वर्ग ने स्वयं कोई संदेश भेजा हो। एक अद्भुत प्रकाश, एक दिव्य छवि और फिर चुप्पी। क्या यह कल्कि अवतार का संकेत था? क्या हिमालय की गुफाओं में सतयुग लौटने की दस्तक दी जा चुकी है? आज की इस रहस्य और रोमांच से भरी कहानी में हम जानेंगे कि 2025 की वो सुबह क्यों इतिहास बन गई और क्या सच में कल्कि ने अपना पहला संकेत भेज दिया है। भाग 1, कपाट खुलने से पहले की भविष्यवाणी। हर साल अक्षय तृतीया के दिन केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग था, कुछ अनजाना। स्थानीय साधु संतों का कहना था कि इस बार शिवभूमि कुछ बड़ा प्रकट करने वाली है। हिमालय की बर्फ समय से पहले पिघल गई। शांति ऐसी कि हवा तक मौन थी। पंचमुखी रुद्र भगवान का रथ जैसे किसी अदृश्य शक्ति से संचालित हो रहा था। भक्तों के मन में श्रद्धा से ज्यादा एक अलौकिक ऊर्जा की अनुभूति हो रही थी। भाग 2, जब खुले कपाट और घटा चमत्कार। ठीक सुबह 7 बजे, जैसे ही पुजारियों ने मंत्रोच्चार के साथ कपाट खोले, मंदिर के गर्भगृह से एक नीली रोशनी की लहर बाहर निकली। वो कोई सामान्य प्रकाश नहीं था। कुछ क्षणों के लिए एक दिव्य पुरुष घोड़े पर सवार होकर मंदिर के ऊपर आकाश में दिखाई दिए। हजारों लोगों ने यह दृश्य देखा। मोबाइल कैमरे उठे, लेकिन रिकॉर्ड कुछ नहीं हुआ। बस कंपन और नीली आभा। क्या ये केवल आस्था थी या सच में कोई दिव्य संकेत? भाग 3, क्या यह कल्कि अवतार का पहला चिन्ह था? पुराणों के अनुसार कल्कि अवतार तब प्रकट होते हैं जब अधर्म चरम पर होता है। वे श्वेत घोड़े पर सवार होते हैं, हाथ में तलवार होती है और जहां जहां जाते हैं वहां अधर्म का नाश होता है। 2 मई 2025 को एक दुर्लभ ग्रहयोग बना। ऐसा योग पिछले 5125 वर्षों में नहीं बना था। कुछ संतों ने कहा, धर्म स्वयं प्रकट हुआ है, देवता नहीं। क्या ये संकेत है कि कल्कि अब आ चुके हैं? भाग 4, भविष्यवाणी जो सच हुई। केदारनाथ धाम के समीप एक तपस्वी साधु वर्षों से मौन थे, लेकिन कुछ सप्ताह पहले उन्होंने सिर्फ एक वाक्य कहा, 2 मई को जब कपाट खुलेंगे तब देवता नहीं, धर्म उतरेगा। लोगों ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन आज वो वाक्य हर किसी की जुबान पर है। क्या यह वही क्षण था जिसकी प्रतीक्षा शास्त्रों और भविष्यवाणियों ने सदियों से की थी? भाग 5, सोशल मीडिया बनाम विज्ञान। घटना सोशल मीडिया पर फैली। लाखों लोगों ने इसे कल्कि का चमत्कार माना। वहीं वैज्ञानिकों ने कहा, यह प्रकाश परावर्तन है, कैमरा ग्लिच है। लेकिन सवाल खड़ा है, कैमरा ग्लिच हर बार गर्भगृह से ही क्यों? और हर रिकॉर्डिंग में एक जैसी कंपन और रोशनी क्यों? क्या यह विज्ञान के पार की कोई चेतना थी? भाग 6, क्या यह सिर्फ शुरुआत है? शास्त्र कहते हैं, कल्कि एक दिन में नहीं आते, पहले संकेत देते हैं, फिर अपनी उपस्थिति प्रकट करते हैं। 2025 से 2030 का काल। कई संत इसे युग परिवर्तन का काल मानते हैं। क्या यह वही समय है
जब कल्कि की चेतना गुफाओं से बाहर आने लगी है। भाग 7, केदारनाथ, तीर्थ नहीं, चेतना का द्वार। केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह एक ऊर्जा केंद्र है, जहां आदि शंकराचार्य, व्यास ऋषि और कई सिद्ध योगी तप कर चुके हैं। 2024 की सर्दियों में कुछ साधकों ने दावा किया, हमें एक बंद गुफा में दिव्य प्रकाश और चेतना का अनुभव हुआ। बर्फ पिघली और एक मार्ग खुला। क्या ये वही गुफा है जहां से कल्कि की वापसी शुरू हुई? भाग 8, क्या हिमालय है शंभल का प्रतीक? शास्त्रों में शंभल ग्राम का वर्णन है, जहां से कल्कि प्रकट होंगे। लेकिन कई विद्वानों का मानना है, शंभल कोई स्थान नहीं, एक चेतना क्षेत्र है। और आज वही चेतना हिमालय की गुफाओं में जाग उठी है। भाग 9, 2025, ब्रह्मांडीय संकेतों का वर्ष। ज्योतिषाचार्य कहते हैं 2025 में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति एक ब्रह्मांडीय परिवर्तन का संकेत दे रही है। शनि का गोचर, सूर्य चंद्र ग्रहण और नक्षत्रों की चाल एक अद्भुत चेतना को जन्म दे रही है। क्या यह वही समय है जब कल्कि एक युवा तपस्वी के रूप में प्रकट होंगे? भाग 10, क्या आप तैयार हैं? अब सवाल सिर्फ एक है, क्या हम तैयार हैं? कल्कि कोई व्यक्ति नहीं, एक ऊर्जा है जो तब प्रकट होती है जब अधर्म अंधकार बन जाए और सत्य बुझने लगे। आज वो क्षण आ चुका है, अब निर्णय आपका है। क्या 2 मई 2025 को केदारनाथ ने कल्कि की पहली पुकार सुनाई? क्या गुफाओं में छिपा है वो रहस्य जो सतयुग की वापसी का संकेत है? क्या आपने भी इस चमत्कार के बारे में सुना? तो कमेंट करके जरूर बताइए। क्या यह चमत्कार था या कोई दिव्य संकेत? वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस रहस्य से परिचित हो सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री माधव, जय श्री कल्कि, जय श्री राम।